नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भक्तिकाल के प्रसिद्ध संत कवि कबीरदास के बारे में जानेंगे तथा उनकी साखियाँ एवं शब्द जो कि पद कहलाते हैं उनको पढ़ेंगे तथा समझेंगे। कबीर की साखियाँ एवं शब्द पढ़ने से पहले आइए हम उनके जीवन परिचय को जान लें। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ होती हैं बेटे जो बातें लिखित में नहीं होती हैं, लेकिन वो परंपरा से चली आ रही होती हैं। एक व्यक्ति दूसरे को बताता है, दूसरे से तीसरे को पता चलती हैं। तो कबीर के बारे में यही प्रचलित है कि कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। बच्चों, कबीर ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो अनुभव से प्राप्त किया ज्ञान था। उन्होंने कोई विधिवत स्कूल में जाके शिक्षा नहीं पाई थी। कबीर की रचनाएं। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर। बच्चों, भक्ति काल में दो परंपराएं चल रही थीं भक्ति की। एक थी निर्गुण और दूसरी थी सगुण। निर्गुण का अर्थ होता है गुणों से रहित, अर्थात जिसमें कोई गुण ना हो, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें गुण हो। निर्गुण भक्ति के अंदर ईश्वर की बात की जाती थी, तो जब उनसे पूछा जाता था कि ईश्वर कैसा होता है, क्या रंग होता है, क्या रूप होता है, क्या आकार होता है, तो संत कहते थे कि ना ईश्वर का रूप होता है, ना रंग होता है, ना आकार होता है। जबकि सगुण परंपरा में ईश्वर के अवतार की बात की जाती थी और वो मानते थे कि ईश्वर का रंग, रूप, गुण आदि होते हैं। अवतारों की बात करें तो कृष्ण का अवतार है, जैसे राम का अवतार है, इस तरह के जो अवतार हैं वो सगुण परंपरा के हैं। तो बच्चों, निर्गुण संत परंपरा में कबीर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रह की गई हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। आइए कबीर का साहित्यिक परिचय जान लें। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सदगृहस्थ संत थे। सदगृहस्थ का मतलब है कि वो गृहस्थ भी थे और संत भी थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनके काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। बच्चों, अब हम पाठ्यक्रम में निर्धारित कबीरदास का शब्द पढ़ते हैं और समझते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिली हों पल भर की तालाश में, कहें कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में। निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म अपने भक्तों से कह रहे हैं, मनुष्य से कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल अर्थात मंदिर, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। काबा होता है मुसलमानों का तीर्थ स्थान, कैलाश पर्वत जहाँ हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। तो
ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। ना मैं किसी मंदिर में होता हूँ, ना मस्जिद में, ना ही काबा में मिलता हूँ, ना ही कैलाश पर्वत पर। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। ना तो मैं किसी कर्म कांड में मिलता हूँ, सांसारिक कर्म कांड जो होते हैं, आडंबर होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, ना तो मैं उसमें मिलता हूँ, न ही योग वैराग में, न ही मुझे योग साधना के द्वारा पाया जा सकता है। खोजी होए तो तुरते मिल्यो, पल भर की तलाश में। अगर तुम सच्चे खोजी हो तो तुम्हारी पल भर की तलाश से ही मैं तुम्हें मिल सकता हूँ। अगर तुम सच्चे मन से आराधना करोगे तो मैं तुरंत ही तुम्हें मिल जाऊँगा। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म कहते हैं कि हे साधु, हे सज्जन लोगों, कि मैं तो तुम्हारी सांसों में समाया हूँ, मैं हर व्यक्ति की सांस में समाया हूँ। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा हर जीव आत्मा में समाया हुआ है। तो अगर तुम पल भर अच्छी तरह से आराधना करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी मिल जाऊंगा। मुझे अगर मंदिर में, मस्जिद में, कावा कैलाश में ढूंढने का प्रयत्न करोगे या किसी क्रियाकर्म में या योग वैराग में ढूंढने का प्रयत्न करोगे तो तुम मुझे वहाँ नहीं पाओगे।